बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, रुक कर लेते हैं। राज्यसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार रहे सतीश नांदल हाईकोर्ट पहुंचे। पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट में सतीश नांदल ने याचिका दायर की है। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के करमवीर बोध की जीत को चुनौती दी। चुनाव के दौरान 2 वोट रद्द करने की मांग की और इसी ने 1 वोट रद्द की। मामले में 13 जुलाई को सुनवाई करेगा हाईकोर्ट। राज्यसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार रहे सतीश नांदल हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सतीश नांदल ने याचिका दायर की। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के करमवीर बोध की जीत को चुनौती दी है। चुनाव के दौरान 2 वोट रद्द करने की थी मांग, इसी ने 1 वोट रद्द किया था। मामले में 13 जुलाई को हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। तो देखिए बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे, राज्यसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार रहे सतीश नांदल हाईकोर्ट पहुंचे हैं और कांग्रेस के करमवीर बोध की जीत को उन्होंने चुनौती दी है। चुनाव के दौरान 2 वोट रद्द करने की मांग की और इसी ने 1 वोट रद्द किया। मामले में 13 जुलाई को सुनवाई करेगा हाईकोर्ट। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की कि इसी ने 1 वोट रद्द किया और 2 वोट रद्द करने की मांग की। सतीश नांदल हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। राज्यसभा चुनाव में जो निर्दलीय उम्मीदवार थे वो हाईकोर्ट पहुंचे। अब मामले में 13 जुलाई को सुनवाई करेगा हाईकोर्ट। राज्यसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार रहे सतीश नांदल हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। जो ऑथोराइज्ड एजेंट है पार्टी का, उसको आपने उसके पास जाकर शो करना है। शो के अलावा कोई भी परमिटेड नहीं है। एक कैंडिडेट के बारे में जिसकी हमने कंप्लेंट की थी, श्री बेनीवाल के मामले में, उनकी वीडियोग्राफी से बड़ा क्लियर होता है कि जो कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे, उनके ऑथोराइज एजेंट श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, उनको दिखाने की जगह उन्होंने उसको टच किया हाथ आगे लेकर। ऐसा लगता है कि वोट भी अपने पास ले ली, क्योंकि वो आगे आगे कैमरा के तो वो पता नहीं लग रहा। रिटर्निंग ऑफिसर ने ये तो फाइंडिंग दे दी कि हाँ इन्होंने टच किया है। उन्होंने ये कहा कि इलेक्शन में रूल्स के अंदर क्लैरिटी नहीं है कि टच से ये डिस्क्वालीफाई होता है या नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने भी उनके डिसीजन पर एज सच ही मोहर लगा दी। हमारा कहना यह है कि जो इलेक्शन में सीक्रेसी मेंटेन में एक ही एक्सेप्शन दी गई है कि आप दिखा सकते हो, एनी अदर थिंग अदर देन शोइंग इज वायलेशन। सो अगर उन्होंने टच किया या हैंड ओवर किया, दोनों ही पोजीशन के अंदर वायलेशन हुई है। स्ट्रिक्ट लॉ है और इस कर ये वोट रिजेक्ट होनी चाहिए, नंबर 1। दूसरा जो हमें बहुत बड़ा एक फैक्टर मिला बाद में कि इनके जो प्रॉपर उन्होंने नॉमिनेशन पेपर भी दिए थे वो भी इम्प्रॉपरली एक्सेप्ट हुए हैं। 3 नॉमिनेशन पेपर उन्होंने डाले थे, हर एक कैंडिडेट डाल सकता है। वो अप्रॉक्सीमेटली 11:30 और 12:30 1 के बीच में तीनों फाइल हुए हैं। जो नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट हुआ है वो 11 के करीब हुआ है। उसके अंदर एक एफिडेविट लगता है, उसके अंदर नो ड्यूज सर्टिफिकेट भी लगते हैं। वो एफिडेविट इनिशियली लगता है नॉमिनेशन के साथ लगा था, पर जो नो ड्यूज सर्टिफिकेट उसके साथ लगे थे वो प्रॉपर नहीं थे, विद इन जो प्रिस्क्राइब्ड लिमिट के थे वो नहीं लगाए गए। हैरानी की ये बात है कि उसके बाद एक और एफिडेविट लगा हुआ है जिसकी फॉर्मेट इलेक्शन कमीशन के प्रिस्क्राइब्ड रूल्स के साथ है भी नहीं। उसके अंदर एक नए सर्टिफिकेट लगाए गए हैं। वो नए सर्टिफिकेट पे ना टाइम लिखा है कि कब इशू हुआ है, डिफरेंट एजेंसी से फटाफट लाके लगाए गए हैं। अब वो उस दिन लगाए गए हैं या अगले दिन लगाए हैं, कुछ भी रिकॉर्ड पे नहीं आ रहा। पर एक फैक्ट बिल्कुल पता लग रहा है कि ये बाद में लगाए गए हैं कि जो सेकंड एफिडेविट के स्टैम्प पेपर की परचेज है वो दोपहर के बाद 2:10 की है और 3 बजे समय खत्म हो चुका था। तो हाउ दी ऑफिसर हैज एक्सेप्टेड सच ए नॉमिनेशन पेपर, और ये मैनिपुलेशन ऑफ रिकॉर्ड है। और जितने सर्टिफिकेट इशू किए उसके ऊपर वेरिफिकेशन की डेट नहीं लगाई। जो ऑफिसर है उसने नीचे टाइम नहीं लिखा, ना डेट लिखी है। तो ये सारा जो मैनिपुलेशन किया है उसके करके भी उनका नॉमिनेशन रिजेक्ट होना चाहिए। ये हमारी दूसरी प्ली है। कोर्ट ने सुनने के बाद अब ये डेट उनको नोटिस दिया 13 जुलाई के लिए दूसरी पार्टी को सम्मन किया। यानी कि 13 जुलाई को सुनवाई होगी। ये उसमें पेश होने के बाद वो टाइम लेंगे जो भी रिप्लाई के लिए। अभी नोटिस हो चुका है उससे। आपकी जो याचिका आपने जो दायर की है वो दाखिल हो गई? दाखिल होकर सुनवाई के बाद ही नोटिस हुआ है दूसरी साइड को 13 जुलाई के लिए। जी, तो अभी आगे तो फर्दर क्या कुछ कोर्ट का रुख रहेगा, देखने वाली बात है। बिल्कुल ठीक। जी बिल्कुल। देखिए हमारे साथ एडवोकेट। तो देखिए आपको बता दें कि चुनाव के दौरान 2 वोट रद्द करने की थी मांग। चलिए इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए, ज्यादा जानकारी के लिए प्रदीप शोकन हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, राज्यसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार सतीश नांदल की तरफ से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। जुलाई में सुनवाई होनी है, क्या ज्यादा जानकारी है पूरे मामले पर? जिस
लोकसभा चुनाव हमने देखा कि लगातार बहुत बेहद ही कह सकते हैं कि कड़ा मुकाबला उसके अंदर देखने को मिला था, और उसमें एक कह सकते हैं कि जो निर्दलीय उम्मीदवार थे सतीश नांदल, उनकी तरफ से चुनाव याचिका दायर की गई है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में। उसमें अलग अलग जो है कह सकते हैं कि दावे पेश किए गए हैं, और अब जो है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से जो है नोटिस जो दिया गया वो कर्मवीर बौद्ध को, यानी जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे, उनको नोटिस दिया गया। 13 तारीख जो आने वाली है 7वें महीने की, उसको वहां पहुंचना है, और कह सकते हैं कि 13 तारीख को सुनवाई होगी, और क्या कुछ रहेगा कोर्ट का फैसला, क्या कुछ आएगा, ये तो देखने वाली बात रहेगी। लेकिन अभी जो है चुनाव याचिका जो है कह सकते हैं कि सतीश नांदल की तरफ से जो दी गई थी वो दाखिल हो गई है, और उसके ऊपर आगे जो फर्दर सुनवाई होगी। जी, चलिए, बेहद शुक्रिया प्रदीप जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।